महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री बंजारी नाथ धाम बरडी शिवालय में भगवान शिव के दर्शन को उमड़े शिव भक्त। पुरोहित द्वारा बताया गया कि स्वयं प्रकट शिवलिंग के आकार में निरंतर हो रही है बढ़ोतरी। ओम नमः शिवाय के शिव मंत्र से गूंजा शिवालय। इस अवसर पर ग्राम बरडी के शिवालय में मेले का भी किया गया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगुजा न्यूज़ टुडे में। मैं हूं गिरधर कुमार और आज हम हैं ग्राम बरडी में और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही यहां भक्त लाइन लगाए हुए भगवान शिव के दर्शन एवं पूजा उपासना के लिए लगे हुए हैं। और जैसा कि यहां कई वर्षों से मेले का भी आयोजन किया जाता है, हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम बरडी के शिव मंदिर के पुरोहित जी। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से यहाँ कितने वर्षों से यहाँ पूजा उपासना किया जा रहा है और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो पूजा उपासना किया जाता है इसका क्या महत्व है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न प्रधान बाबा। जी, यह बताएंगे बाबा कि यहाँ बरडी में जो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर के संबंध में बताएंगे कि किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इस आयोजन इस तरह से किया जा रहा है, सुबह 4 बजे भोर से हम लोग पूजा करके तैयार कर देते हैं मंदिर का और फिर उसके बाद इतने जल चढ़ाने वाले भी लाइन लगे रहते हैं, अभी तक लगा ही है ना। इस तरह शिवरात्रि के लोग। अच्छा, तो यह बताएंगे बाबा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के पूजा उपासना का क्या महत्व है। उसका महत्व यह है, उसका फल मिलता है, जो जैसा चाहता है वैसे ही मिलता है, समझे ना। भोलेनाथ सबको दयालु हैं, जो जैसे मांगेगा वैसे पूर्ण होता है। बहुत से दयालु यहाँ आते हैं दर्शन करने और उनका मनोकामना पूर्ण होता है और फिर दोबारा आते हैं। यह बताएंगे कि सुबह से लेकर अभी तक लगभग कितना भीड़ यहाँ, मतलब किन किन क्षेत्रों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं? अरे बहुत क्षेत्र, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कितना क्षेत्र को पता है, यह पूरा कहना है जाता है कि कहाँ कहाँ से बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, तो यह भी बताएं कि चूँकि यह मंदिर परिसर है तो प्रशासन से आप कुछ बात कहना चाहते हैं, अपने मुद्दों को रखना चाहते हैं, कुछ सुविधाएं आप चाहते हैं यहाँ मंदिर के संबंध में बताएंगे। मंदिर के संबंध में देखिए, मेरे को यहाँ 10 साल हो गया है रहते हुए, मेरा कोई सुविधा नहीं हो रहा है, न तो आपका समय की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। बस मुट्ठी भर चावल से मेरा ही गुजरता है। जो भी नुकसान होता है उसे सरपंच को बता देता हूँ कि नुकसान हो रहा है, तो कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारे साथ बने हुए थे यहाँ के पुरोहित, जिनके द्वारा विगत कई वर्षों से बरडी के शिव मंदिर में पूजा उपासना किया जा रहा है। और आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित कुछ भक्तगणों से चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पूजा उपासना किया गया और इस महाशिवरात्रि के पूजा उपासना का क्या महत्व है। आइए इस संबंध में भी जानते हैं। क्या नाम है महाराज आपका, बताइएगा? पंडित रामू प्रसाद दुबे। रामू प्रसाद दुबे जी, यह बताएं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो आयोजन किया जा रहा है बरडी में और महाशिवरात्रि के उपासना का क्या महत्व है। देखिए, महाशिवरात्रि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी तीनों देवताओं में शिव जी का भी बहुत शिव पुराण के अंतर्गत उल्लेख है, उनकी महिमा का, उनका गुणानु का। जो ये फाल्गुन कृष्ण, हालांकि हर त्रयोदशी को इसका महत्व रहता है, हर सोमवार को महत्व रहता है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को विशेष करके महाशिवरात्रि माने सबसे बड़ा शिवरात्रि का यहाँ पूजा का विशेष महत्व यह है कि आज रात्रि को 4 पहर 4 याम पूजा होता है। 10 बजे के अंदर पहला पहर का पूजा, 12 बजे दूसरा पहर का पूजा, तीसरा पहर में जो है सो 3 बजे आसपास, चौथा जो है सो 4 साढ़े 4 बजे आसपास पूजा होती है। इसका हवन जो है सो महाशिवरात्रि का उद्यापन हवन उसे कल किया जाता है। और आज दिन भर निराहार उपवास, फल ले करके उपवास रह करके पूजा पाठ करके जो है सो 4 पहर जागरण किए जाते हैं। जागरण करने से इसका महाशिवरात्रि जो भिल्ल था वो अपने परिवार पालने के लिए इसका उल्लेख दिया है शिव पुराण में। वो जो है सो मतलब कि महानिशाचर था
और हिरण और मृग वगैरह को मारता था, शिकारी करता था, अपने बच्चों को पालता था। लेकिन जो हिरण मतलब कि वो कहा कि मैं अपने बाल बच्चों को लेकर आऊँगा। इसके बाद दूसरा आया साथी, उसको भी कहा। अंत में सभी कोई आए और उसका विश्वास देख करके और पेड़ के नीचे एक तो पुराना पार्थिव शिवलिंग थी, उसी में जो है सो वो जब शिव मारने के लिए जब धनुष बाण उठाता था उसी समय 2-4 पत्ते शिवलिंग में गिर जाते थे और पानी पीने के लिए रखा हुआ था और जल भी गिर जाता था, जिसके द्वारा अनजान से भील का शिव जी का बेलपत्र पानी चढ़ने से उसका जो सब बुद्धि ठीक हो गई, उसका सात्विक भावना हो गया, उसका धार्मिक प्रवृत्ति हो गया, हिंसा प्रवृत्ति से निवृत्त हो करके। और जो सो यही उल्लेख हमको महाशिवरात्रि में देता है कि इस व्रत को करने से समस्त मनोकामना विघ्न जो सब भोले शंकर जी करते हैं। अब इस जन्म ने अगले जन्म के लिए विशेष करके जो है सो हमारे उद्धार किए मोक्ष देने वाले और जो है सो मतलब कि ब्रह्मा जो है हमको बनाने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, शंकर जी जो है सो हमको उद्धार करने वाले उद्धार कारक के नाम से जो है सो शिव जी जो है सो हमारे देवताओं में सबसे प्रसिद्ध माना गया है। इसका पर्व के लिए इसमें जैसे विशेष रूप से इसका पूजा याचना दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा याचना करते हैं। अविवाहित महिलाएं युवतियां जो होती हैं अविवाहित, वह भी महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा उपासना करती हैं, तो इस संबंध में भी बताएंगे? तो इस संबंध में ऐसा है कि कुंवार कन्याओं को शिवरात्रि का पूजा या हरतालिका व्रत करने से मन पसंद जिस प्रकार पार्वती जी तप करके जप करके अनेक प्रकार का तप जप करके शंकर जी को जो पति रूप में पाई हैं, उसी प्रकार अखंड सुहाग के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए कुंवारी कन्याएं मतलब कि अपने पति का अचल सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं, उसको वैसा मिलता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अंतर्गत कन्याओं का सबसे बड़ा देवता अपना पति ही होता है, इसलिए उसका पति की रक्षा के लिए और उनके सुहाग माने उसका सिंदूर अच्छा रहे और विधवा ना हो और हमारे जो हम सुहागवती हो, हमारी मृत्यु हो, हमारी पति की रक्षा हो, दुर्घटना से दूर करने के लिए, मन पसंद करने मतलब कुंवार कन्या मन पसंद वर प्राप्त के लिए और विवाहिता जो है सो दुर्घटना दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगुजा न्यूज़ टुडे में। आज हम हैं ग्राम बरडी में, जहां महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के पूजा उपासना का अवसर और भक्तों का तांता नजर आ रहा है। हमारे बीच उपस्थित है यहाँ आयोजक मंडल। आइए उनसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ किस प्रकार के आयोजन किए गए थे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि विगत कई वर्षों से यहाँ स्वयं प्रकट शिवलिंग है और जिसका आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। और आइए जानते हैं आयोजक मंडल से कि यहाँ जो महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजन किया जाता है, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू मानिकपुरी है। जी हाँ, बताएंगे यहाँ की महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ जो है पूजा पाठ होता है और जो है यहाँ जो है मेला का आयोजन यहाँ होता है। यह बताएंगे कि यहाँ जो मेले का आयोजन किया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर, और लगभग किन किन क्षेत्रों के लोग यहाँ मतलब भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इधर आपका राजपुर साइड और इधर बतौली एरिया और इधर पूरा मतलब समझिए कि अंबिकापुर से लगे हुए इधर उस आपका KP जिरमा साइड से पूरा लगभग जो है ना सब तरफ से आते हैं लोग यहाँ। मंदिर का स्थापना कब किया गया था यहाँ? स्थापना तो देखिए स्वयं प्रभु सब प्रकट है, स्थापना किया हुआ नहीं है। जी हाँ, स्वयं प्रकट यहाँ जो है
यहाँ जो है श्री बंजारी नाथ धाम के नाम से जो है यहाँ गांव में जो है उनको जानते हैं और जो है भोले शंकर जो है साक्षात। और भाई